दिल्ली विश्वविद्यालय से आई हुई प्रोफेसर कल्पना मिश्र जी, पंकज बैठे हुए केंद्रीय विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार राय जी, सचिव नितिन कुमार जी, वित्त पदाधिकारी इंदु कुमार सिंह जी, सामने बैठे हुए पुराने गुरुवर विश्वविद्यालय के जितेंद्र बाबू, माता स्वरूप ये पंकज शिक्षिका विश्वविद्यालय की जनकमणि जी, भरत बाबू की धर्मपत्नी चंचला जी, राम सिंहासन बाबू, राम शकल बिंदी जी, पूर्व विधायक कृष्णनंदन बाबू, हिंदी के तमाम शिक्षक, विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के तमाम शिक्षक, शोधार्थी, प्यारे छात्रों, मीडिया के बंधुओं, हिंदी दिवस यहाँ नहीं मनेगा तो कहाँ मनेगा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा को सम्मान अपने घर में नहीं तो कहाँ मिलेगा। ये एक सवाल है। देश को आजाद हुए इतने साल हो, आज भी हिंदी उपेक्षित है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आज एक सच बात कहूँगा, मैडम आप दिल्ली में लड़की हो, आपका व्यक्तित्व वैसा है, आप पूज्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिवार से आती है। सरकार एनडीए समय और सत्ता साथ है, समय सरकारें दोनों साथ हैं, समय और सत्ता साथ है, उसके बाद भी हिंदी क्यों उपेक्षित? समय बदलता है, सत्ताएं आती है जाती है, लेकिन हिंदी आज भी उपेक्षित है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके कई पहलू, लेकिन उसका सर्वश्रेष्ठ पहलू यह है अपने मातृभाषा का सम्मान। बच्चा अपनी माँ के कोख में जो सीख सकता है, तो दूसरा कहीं नहीं सीख सकता। मैं अभी नए टीम के सदस्य के रूप में रायपुर गया था, महासमुंद गया था पिछले वीक में। मैं फिजिक्स की कक्षाओं में गया, भौतिकी की कक्षाओं में गया, रसायन शास्त्र की कक्षाओं में गया। अद्भुत लगा, वो अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं हो रही, हिंदी में पढ़ाई, भौतिकी की पढ़ाई हिंदी में हो रही, रसायन शास्त्र की पढ़ाई सुनील बाबू हिंदी में हो रही। तो कहाँ कमी है, कहाँ हमसे शुरुआत में कमी कि हम ऐसा रायपुर में जो हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है,
अपने यहाँ क्यों नहीं करते? इस पर सोचने की जरूरत है। सिर्फ सत्ता में रहने वाले सोचेंगे तो नहीं होगा, आप सबको सोचना होगा। मेडिकल की भी पढ़ाई होगी। हिंदी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि हिंदी के बिना भारत की कल्पना बेकार है। हिंदी ने भारत को जोड़ने का काम किया। अगर हिंदी नहीं होती तो बापू, जिनके नेतृत्व में देश ने आजादी पाई, और बापू ने भी हिंदी को ही आगे करके स्वाधीनता को प्राप्त किया। यह सच है, हिंदी ने सबको जोड़ने का काम किया। और आज हिंदी सुरक्षित है। सुनील बाबू, साल भर के बाद आप दर्शन दिए हैं, बीच में भी याद दिलाते तो मैं इसको ठीक कर। मैं मानता हूँ इस विश्वविद्यालय में और विभाग हैं, राजेश बाबू सुनिए, लेकिन आपके विभाग में जिस तरीके से हिंदी को उत्सव के रूप में यहाँ लोग मना रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और विभागों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैडम, हमको कई जगह बुलाया गया कि आप हिंदी दिवस पर है। अरे मेरा घर यहाँ है, मैं अपने घर को छोड़ कर बाहर हिंदी दिवस मनाऊं, इससे बड़ा मजाक क्या हो? मैं प्रिंसिपल था एन कॉलेज में 7 साल। राजेश बाबू के मित्र हैं कलानाथ जी, हिंदी के मूर्धन्य विद्वान। अखबारों में मैं पढ़ता हूँ कि कलानाथ जी हिंदी दिवस के दिन साइंस कॉलेज में अपना व्याख्यान देने गए। मैंने कहा, पंडित जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके कॉलेज में हिंदी दिवस नहीं मन के बाहर मन रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या? तो हिंदी दिवस यह इसलिए मनाया नहीं जाता है कि आप हिंदी को याद करें। हिंदी दिवस आप इसलिए इसको आप लोग जब तक आत्मसात नहीं करेंगे, जन आंदोलन नहीं बनेगा, हिंदी का सम्यक विकास नहीं होगा। हिंदी की बात हो रही है, मैडम का नई सदी की हिंदी परिवर्तन और संभावना। हाँ, मैं मानता हूँ क्या हिंदी के विद्वान है, मैं हिंदी का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे मैडम क्लिष्ट शब्द है। लेकिन मैं अखबारों को धन्यवाद देता हूँ कि हिंदी को सुगम और सरल बनाने में अखबारों ने बहुत अभिनव प्रयोग किया। मैं कुछ राजेंद्र माथुर जी को याद करता हूँ। जब उनके लेखों को मैं पढ़ता था, प्रभात जोशी के लेखों को पढ़ता था, तो हिंदी को उन्होंने, हिंदी का जो सरलीकरण किया वो अपने आप में अभूतपूर्व था। मैं जब छात्र था तो देखता था प्रभात जोशी जी जब लिखते थे, मॉस्को को मस्कवा लिखते थे, ब्रिटेन को ब्रिटानी लिखते थे, लैटिन को, लैटिन अमेरिकी को लतीनी अमेरिकी लिखते थे। तो हिंदी को जन भाषा बनाने की जरूरत है, और जन भाषा बनाना सिर्फ विद्वानों के साथ और लोगों का भी काम है, और हिंदी को आत्मसात करने का काम सबको है। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, 2-4 जगह छोड़ करके मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ 99% कि मैं हिंदी, 99% कि मैं हिंदी में सिग्नेचर वगैरह
हस्ताक्षर कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आप और ब्रजेश बाबू मित्र हैं, दोनों के बीच हेड का झगड़ा हुआ है, क्यों नहीं दिया? प्रसाद साहब हमारे पास हुआ है, मुझे पता था कि दोनों मित्र हैं, तो मैं मौन सा था, तो मित्र है तो मैं बीच में कहा, अपने आप सॉल्व हो गया, अपने आप उसका समाधान हो गया ना, बोलिए। आप लोगों की मित्रता अटूट है, आप इस तरह के कार्यक्रम करते रहे, हिंदी के उत्थान का कोई भी कार्यक्रम बड़े बड़े मैडम जैसे विद्वानों को दिया, मुशायरा कवि सम्मेलन तो हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ब्रजेश बाबू, अगला साल आपका भी टर्म खत्म होने का है ना, आप भी अवकाश करें, मेरा भी 26 फरवरी को खत्म है, लेकिन मैं ऐसे कुलपति मैं आपको आग्रह करता हूँ, मैडम जैसे विद्वानों को पूरे देश के अंदर से हर महीने एक कार्यक्रम के धन की कोई कमी नहीं होगी। अनुभूति हो रही है, वित्त के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, भोजन देने का काम आप बोले हैं, इनकी रुचि हिंदी में है, इसलिए मैं इनको प्रणाम करता हूँ। आपकी रुचि में रुचि है, इसलिए हिंदी विभाग को बढ़ाने का काम आप लोग करिए। हमने शोध के क्षेत्र में 2 करोड़ की राशि शिक्षकों के लिए पटना विश्वविद्यालय के तर्ज पर स्वीकृत कर दिया है, कर दिया है। एक सवाल है, बच्चे हिंदी में क्या बोलते हैं, परियोजना जो बनाते हैं बच्चे हिंदी के, कुल सचिव महोदय जो बच्चे पढ़ाते हैं परियोजना, क्या सिनॉप्सिस उसको कहते, परियोजना जो बनाते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जाए बच्चों के लिए, और बच्चों से अपील है, मेरी आग्रह है, निवेदन है, हिंदी तभी समृद्ध होगी जब आप हिंदी का व्यवहार स्थानीय तरीके से कैसे होता है। आप राष्ट्रीय इशू पर बहुत लोग शोध कर चुका है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बहुत लोग शोध कर चुका है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हिंदी को कैसे विकसित किया जाए, कैसे इसका विकास हो, और लोक भाषा तो है, इसको और जन भाषा बनाने की जरूरत है, और यह जन भाषा तभी बनेगी जब आप शोध करके आप हिंदी को सरल और सुगम बनाने का प्रयास करेंगे, और यह टॉपिक उसी दिशा में आपकी आंख खोलने का काम करेगा। इसलिए मैं अब बीच में बहुत नहीं आऊंगा, मैडम को मैं सुनना चाहता हूं, और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि हिंदी विभाग ने यह जो कार्यक्रम किया है और जो उत्साह के साथ यह कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद है। ब्रजेश बाबू, आप अमूल्य छाप है इस विश्वविद्यालय की, मैं इसलिए मानता हूं, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगध विश्वविद्यालय के इतिहास को जब लिखा जाएगा तो ब्रजेश राय जी पर भी एक चैप्टर आना चाहिए। आप जो काम जिस तन्मयता के साथ करते हैं, तो आप 1 सवा साल आपका है,